Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q2 FY22 results conference call of Shakti Pumps India Limited, hosted by Kirin Advisors. The conference call will be for 45 minutes. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on a touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Vastupal Shah from Kirin Advisors. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. I would like to welcome Mr. Dinesh Patidar, Managing Director of Shakti Pumps India Limited, Mr. Ramesh Patidar, Director Export, Mr. Akhilesh Maru, Associate Director Corporate Strategy, Mr. Dinesh Patel, CFO of the company, and Mr. Ravi Patidar, Compliance Officer and Company Secretary of the company. Dinesh ji, over to you, sir. थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज की फोन कॉल में आपका स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस मौके पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ कि हमने हमारे पुराने सारे रिकॉर्ड शक्ति पंप्स के क्वार्टर के मंथ के सेल्स के सब तोड़े हैं और इस क्वार्टर की जो सेल हमारी है वो 370 करोड़ रुपए है, जो इस फर्स्ट क्वार्टर में 157 करोड़ थी, जो 135% हमने ग्रोथ की है। और एक्सपोर्ट में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें हमने 52% की ग्रोथ की है। हमने 52 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है, 33 करोड़ का क्वार्टर वन में था। हमने ईपीसी में भी बहुत अच्छा काम किया, वहाँ हमने 200% ग्रोथ की है, जो 90 करोड़ वर्सेस 276 करोड़ की हमने ईपीसी में काम किया है। और ओईएम हमारा करीब सेम है, 10 करोड़ के आसपास। और डोमेस्टिक में जो एग्रीकल्चर हमारा मार्केट है उसमें भी हमने 22 करोड़ के सामने 30 करोड़ किया है। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो हमने सेल में 83% ग्रोथ की है, पेट में 36% ग्रोथ की है, ईपीएस में 36% ग्रोथ की है। और अगर आप इसको 6 महीने में करेंगे तो 79% हमने 6 महीने में सेल में ग्रोथ की है, 51% पेट में ग्रोथ की है और ईपीएस में भी 51% ग्रोथ की है। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हम लोग सोलर पंपिंग में इंडिया में लीडर हैं और हम लोग उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम इसी तरीके से आगे और काम करते रहेंगे। ऐसी हमारी टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि मैं यहाँ ये बताना आपको ज़रूरी समझूंगा कि रॉ मटेरियल की जो प्राइस हमारी थी, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, 304 जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है, उसमें पिछले 2 क्वार्टरों में 16% की वृद्धि हुई है। और हमारा जो CRNGO है मटेरियल, एक मटेरियल है जो हम लोग इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ करते हैं, इंडिया में 1-2 कंपनी बनाती है लेकिन उनकी डिलीवरी ठीक नहीं है। ये CRNGO मटेरियल के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार हम इतनी इस मटेरियल की शॉर्टेज थी कि हम लोग ब्लाइंड ऑर्डर दिए हुए थे कस्टमर को कि आप किसी भी रेट में मटेरियल डिस्पैच करिए, क्योंकि हमको कंपनी में फैक्ट्री चलाने के लिए मटेरियल चाहिए। तो उसमें करीब 18% की राइज हुई है। टोटल मिला के जो हमारा रॉ मटेरियल का जो रेट है उसमें हम लोग 10% के आसपास जो है हुआ, लेकिन उसमें हमने हमारी R&D की टीम में अगेन उस पर कुछ काम करते हुए हमने नेट हमारा इफेक्ट आज की तारीख में 5% का रहा है कि जो हम उसमें हमारे हाथ में सिचुएशन नहीं थी। क्योंकि हम लोग यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि अभी तक MNRE का जो जिसमें हमने ये बिज़नेस किया है 276 करोड़ का, इस बिज़नेस को हमने पुरानी प्राइस पे किया है। वो पुरानी प्राइस पे हमको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो नए रेट अभी भी मिनिस्ट्री ने डिसाइड नहीं किए हैं। हो सकता है 1 हफ्ता या 15 दिन अभी उनको और लगेंगे। हालांकि हाई कोर्ट से डिसीजन हो चुका है ESL के पास। अब ESL उसमें वर्किंग कर रहा है। अगर वो वर्किंग ठीक होती है और रेट सही आते हैं तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमको अब आने वाले समय में प्राइस जो है थोड़ी सी और कुसुम में हमको बढ़ के मिलेगी। हालांकि हमने इसका करेक्टिव एक्शन ये लिया है कि हमने हमारी थोड़ी एक्सपोर्ट की प्राइस भी बढ़ाई है। डोमेस्टिक में जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक की है उनमें भी हमने प्राइस इंक्रीज की है। और अब हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमको जो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी है उसका हमको कुछ थोड़ा
सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम हमारा मार्जिन थोड़ा बढ़ाने में और सक्षम होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। हालांकि पूरी टीम हमारी शक्ति पंप्स की R&D टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक इन्वेस्टमेंट किया था शक्ति एनर्जी सॉल्यूशंस में, वो इन्वेस्टमेंट हम पूरी तरीके से फ्री कर चुके हैं। वो जो हमारी एक स्ट्रक्चर बनाने वाली सब्सिडी थी, उसमें हमने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था वो प्रॉफिट उसमें उतना जनरेट हो चुका है। तो ये भी एक आपको बताना था। दूसरा, इस क्वार्टर में एक और बड़ी अच्छी बात है, जो हमारी यूएस की कंपनी है उसने भी हमको डिविडेंड देना चालू किया है, और वो डिविडेंड भी हमको इस क्वार्टर में करीब 2.5 करोड़ डिविडेंड आ गया है। अगले क्वार्टर में 1.5 करोड़ के आसपास और आने की उम्मीद आ रहा है, मतलब फाइनल हो चुका है। तो हमारी दोनों कंपनियां बहुत अच्छे से स्थिति में आ गई है, अब वो डिविडेंड देने की स्थिति में है। तो शक्ति इरिगेशन में तो हम जो हमारी शक्ति एनर्जी सोल्यूशन कंपनी है उसमें तो हम वहाँ पर थोड़ा और कैपिटल मतलब उसका जो कैपेसिटी है स्ट्रक्चर का, उसमें हम थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ से हम अपनी कंपनी में डिविडेंड प्लान नहीं कर रहे हैं, वो उनका जो उन्होंने जो प्रॉफिट प्लान किया है वो प्रॉफिट उसी कंपनी से उसको फिर से री इन्वेस्ट करके आगे उसको स्ट्रक्चर में हम लोग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो ये हमारा इस क्वार्टर में आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। अभी मैं आपके क्वेश्चन के लिए रेडी हूँ। थैंक यू। आपके क्वेश्चन का मैं स्वागत करूँगा। थैंक्स। Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Mohit Kumar from DM Capital. Please go ahead. Hello. Yeah. Good afternoon, sir, and congratulations on a decent set of numbers. So my question is, sir, इस बार सर कुसुम और नॉन कुसुम का ब्रेकअप क्या था सर कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर? हाँ, मतलब कुसुम तो ये अभी फर्स्ट फेज ही कुसुम का चल रहा है, सेकंड फेज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और कुसुम का जो फर्स्ट फेज है उसमें हम लोग अभी तक जो कुसुम में जो हमने लगाया है वो करीब 22,000 पंप्स हमने इंस्टॉल किए हैं, और तकरीबन 10,000 पंप्स नॉन कुसुम में इंस्टॉल किए हैं, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट हमारे चल रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि सोलर पंप और नॉन सोलर पंप का ये ब्रेकअप क्या था इस क्वार्टर का कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड लास्ट क्वार्टर? राइट। मैं ये बता चुका हूँ, आपको फिर से बता देता हूँ। जो कुसुम का जो सोलर पंपिंग बिजनेस था वो लास्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 90 करोड़ वर्सेस 276 करोड़ रहा, और जो डोमेस्टिक बिजनेस था वो 10 करोड़ वर्सेस 11 करोड़ रहा। जो जिसकी आप एग्री पंप की बात कर रहे हैं, वो नॉन कुसुम जिसकी बात कर रहे हैं, वो 22 करोड़ था, वो 30 करोड़ रहा है। ऐसा है ये क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 की कंपेरिजन है। सर दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि ये जो सेकेंड फेज ऑफ बिडिंग है उसकी बिडिंग हो चुकी है, बिड सबमिट हो चुके हैं और अब रिजल्ट आने बाकी है, या बिडिंग अभी बाकी है? बिडिंग हो चुकी है, हमारे हाथ में रेट कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन कुछ लोग उसमें से हाई कोर्ट पे चले गए थे और उसमें से 10-12 लोग गए थे, उसमें से 8 लोगों की पिटिशन कोर्ट ने खारिज कर दी। 4 लोगों को ये बोला कि आप एंटर कर लो, तो वो भी इसमें है, वो लोग भी आएंगे, उससे अपनी शर्त से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी वो रेट को लेके, क्योंकि वो टेंडर उस तरीके से मार्केट बुक टेंडर है, उसमें जो फार्मर डिसीजन मेकर है, तो हमको हमारा ब्रांड और उसका फायदा मिलेगा और फार्मर हमारे फेवर में डिसीजन लेगा। अभी रेट के मामले में ऐसा है कि वो रेट उनके 5 के खुल के एक बार फिर से नए सिरे से हमको ESL ऑफर करेगा, और उसके बाद हम लोग किसी स्टेज पे आपको बात करने के लिए रहेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि आपने अभी रेट फिक्स कर दिया सर, और अगर हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहेंगे तो उससे हमारे मार्जिन को इम्पैक्ट आएगा, राइट? इज देयर एनी क्लॉज व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वेरिएशन इन द लिस्ट सोलर मॉडल प्राइसेस और समथिंग एल्स? ऐसा कुछ है क्या बिड में, या सब फिक्स्ड है प्राइसेस? आप ये तो एक्सपीरियंस इन्हीं सालों से हुआ है।
नए टेंडर में जरूर हम लोग मिनिस्ट्री को अप्रोच किए हैं और मिनिस्ट्री को बोला और मिनिस्ट्री भी रेडी है कि वो प्राइस में हमको रॉ मटेरियल प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो वो इंक्रीज करके देगी। लेकिन इस टेंडर में जो कुसुम पार्ट 2 जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी। लेकिन आने वाला टेंडर जो है मार्च के बाद जो टेंडर होगा उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग डालेंगे। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मोहित, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Hardik Raj from Economic Times. Please go ahead. सर मेरा ये सवाल था कि अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये क्वार्टर में कितना रहा है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितने शिफ्ट के बेसिस पे, अपना एक शिफ्ट चल रहा है, 2 शिफ्ट चल रहा है और कितने घंटे का अपना शिफ्ट होता है, 8 या 12? हाँ, अपनी ये 5 लाख पंप की कैपेसिटी है अपनी, 3 शिफ्ट की कैपेसिटी 5 लाख पंप की है। और अगर हम अभी 1 से 1.5 शिफ्ट में चला पा रहे हैं, किसी जगह 2 शिफ्ट भी चलाते हैं, अभी हम लोग 45% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और 12 घंटे की एक शिफ्ट है अपनी? 8 घंटे की शिफ्ट है हमारा। 8 घंटे की शिफ्ट है, ओके सर। और वो पूछना था कि अभी मतलब जो दूसरा रॉ मटेरियल वाला क्वेश्चन था तो वो तो आपने आंसर कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन वो था कि अभी आगे जाके अफ्रीका के ऑर्डर जो आए हैं अपने पास युगांडा से, तो उसका एग्जीक्यूशन आपने बताया था कि 3rd क्वार्टर से चालू होगा, तो उसका स्टेटस एक जानना था। हाँ जी, वो इस क्वार्टर में हम लोग बिलिंग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। उसकी बैंक गारंटी हमने उनको युगांडा गवर्नमेंट को सबमिट भी कर दी है। युगांडा गवर्नमेंट ने भी पैसा एग्रीमेंट को ट्रांसफर कर दिया है और हम लोग ऐसी उम्मीद है कि इस क्वार्टर में बिलिंग स्टार्ट करेंगे उसकी। अच्छा, तो ये साल में पूरा जो ऑर्डर है वो हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट है, इस साल में हम पूरा उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे और ये पायलट प्रोजेक्ट है। अगेन ऐसे हमारे पास और भी 3-4 प्रोजेक्ट लाइन में है। हमको एक बार इसका एक्सपीरियंस लेने के बाद हम उस पर काम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, दैट वाज इट फ्रॉम मी। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Ritesh Chheda from Lucky Investment. Please go ahead. सर, ये जो कुसुम कॉन्ट्रैक्ट का भी एग्जैक्ट स्टेटस आप बता सकते हो कि यू सेड के हाई कोर्ट से वो 8 पिटिशनर का तो पिटिशन खारिज कर दिया है, बाकी जो 4 पिटिशनर है तो उनका क्या होएगा? ये कोर्ट हैज टू गिव आउट द वर्डिक्ट and when do you think that ESL then will open the tender? देखिए, हमारा टेंडर तो ओपन हो चुका है रितेश इसमें बहुत, और वो बाकी लोगों का भी हो चुका है। इसमें सिर्फ 4 लोगों का टेंडर ओपन होना है क्योंकि वो उनकी जो टेक्निकल बिड रिजेक्ट की थी ESL ने। और ये टेंडर मार्केट मूड टेंडर है। इस मार्केट मूड में डिसीजन मेकर फार्मर है। तो ये जो 4 लोग अंदर आएंगे, इससे अपनी शर्त को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके रेट जो हैं, अगर हमारे से रेट इनके ज़्यादा है तो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनको हमारे रेट पे ही आना पड़ेगा, L1 पे ही आना पड़ेगा। अगर किसी कारण से किसी जगह इनके रेट कम है तो देन फिर अपने को सोचना पड़ेगा और अपन उसमें किस स्टेज पे होंगे, क्या होगा। जो हमारे पास मोटा मोटा गट फीलिंग है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है कि वो जिस कैटेगरी में हम काम करते हैं उसमें अंतर जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हमको 4-5% के आसपास बेनिफिट होने की संभावना लग रही है अभी। बट वो एक बार रेट आ जाए और अच्छे तरीके से, अभी ये तो सिर्फ हम लोग इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं, बट एक बार पेपर पे चीज़ें आ जाएगी। 4 लोगों ने जो रेट अगर हमसे ज़्यादा डाले होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम डाले होंगे तो हो सकता है कि हमको उसमें कुछ फिर रिकास्टिंग करनी पड़े। ये फिर से नया टेंडर होगा, फिर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अब प्राइसिंग तो इतनी बढ़ चुकी है कि अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकेगा। तो या तो फिर अगर 4 में बहुत ज़्यादा लोगों ने रेट कम कर दिए होंगे तो टेंडर फिर से होगा, क्योंकि उनको तो 4 लाख फॉर्म इंस्टॉल करना है। और अगर प्राइसिंग ठीक होगी तो हम लोग अगले मार्च तक इसको ले जाएंगे और नया टेंडर मार्च में मिनिस्ट्री प्लान कर ही रही है। सर, मेरे को भी एक समझा नहीं, आपके टेंडर ओपन हो चुके हैं, उनके नहीं हुए हैं। देयर इज अ टोटल 3,70,000 टेंडर, राइट? खुलने तो फिर सबका आउटपुट एक साथ में खुलता है और जो L1 रहता है उनको मिलना चाहिए। तो आपके खुल गए, उनके नहीं खुले, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं पड़ा। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये L1 टेंडर नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ आपको, ये मार्केट मूव टेंडर है। इसमें 10 कंपनियां रजिस्टर्ड होगी। फार्मर डिसीजन लेगा कौन सा पंप लेना है, लेकिन रेट सबको वही एक ही रेट ऑफर किया जाएगा।
जो 4 लोग जिनके टेंडर पहले खुले नहीं थे, अभी रेट उन्होंने ऑफर कर दिए थे, जो ये लोग कोर्ट में गए थे, इस कारण उस सिस्टम में रुक गया था। अभी ये लोगों के रेट खुलने के बाद वो हमसे फिर से इनके L1 को हमको मैच करना पड़ेगा। पहले जो L1 जो भी थे, कुछ जगह हम थे तो हमारे L1 को दूसरे लोगों ने मैच किया, दूसरे लोगों के L1 को हमने मैच किया। अच्छा, तो क्वांटिटी टेंडर Sorry to interrupt. The management line has been disconnected. Please stay connected while I reconnect the management. Ladies and gentlemen, thank you for patiently holding the line. The management line is reconnected. Thank you and over to you. sir. So I'm just clarifying. So the quantity tender is open and everyone knows their quantity. The rate tender is yet to open, and based on the rate, whether you want to take the tender matching the L1 rate is yet to happen. ये बराबर है अंडरस्टैंडिंग सर? राइट, बराबर अंडरस्टैंडिंग आपकी, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके हिसाब से ये जो 4 बिल्डर है जिनको अपने रेट अभी उनको रेट ही देने, राइट, उसमें हाईकोर्ट का कोई एंगल लेफ्ट है? नहीं है, रेट ऑलरेडी वो पहले दे चुके हैं, अभी उनके खाली ओपन करना है। ओपन करने में कोई टेक्निकल एंगल, कोई दूसरा लीगल एंगल है कि कोई नहीं है? अभी कोई नहीं है, बस उनको अब ESL रेडी भी कर रहा है, वो ऑफर देगा 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रितेश, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Raj Shekhar, an individual investor. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल है कि ये साल आपने 2000 करोड़ का प्लान किया था टर्नओवर, अभी आपने 500 करोड़ टर्नओवर किया है। आपके आर यू कॉन्फिडेंट दैट नेक्स्ट 6 months में 1500 करोड़ करेंगे विद दिस कुसुम टेंडर ऑल्सो, बराबर है? ये सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसी के लिए हम भी वरीड हैं और मेरे ख्याल से हम सबको इसी की चिंता है, क्योंकि हमने जो प्लान किया था वो सब्जेक्ट टू कुसुम ही था। अभी कुसुम में कितना डिले होगा उतना हम लोग अभी आपको जो प्लान करके बताएं, विदाउट कुसुम मिनिस्ट्री ने भी हमको अलाउ किया और हमने 300 करोड़ का काम किया, और अभी भी इस क्वार्टर में भी हम लोग 300 करोड़ के आसपास हमारे पास ऑर्डर बुक आज की तारीख में है। अगले 1 क्वार्टर के बारे में अभी अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग जल्दी इसके बारे में सोच रहे हैं। इसकी आने वाले 6 महीने में अभी हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। आज की तारीख में मेरे पास जो कुसुम नहीं है तो मेरे पास 300 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ये सिचुएशन आज की है। बराबर। अगर बिना कुसुम के ऑर्डर है सामान्य, दैट इज द फार्मर इज बाइंग विदाउट द सब्सिडी, करेक्ट? बराबर है? नहीं ऐसा नहीं है। विदाउट कुसुम मतलब हम लोग पुराने रेट कॉन्ट्रैक्ट पे कुसुम के साथ काम कर रहे हैं। ओके। तो फार्मर जो काम कर रहे हैं वो अभी क्वांटिटी बड़ी छोटी है, हर महीने में उसमें 5-6 करोड़ का ऑर्डर अभी मिल रहा है जो विदाउट सब्सिडी हम लोग करते हैं। ओके। बट अगर आपने 525 करोड़ किया है, उसमें कुसुम कितना है टोटल करोड़ में? यस, टोटल करोड़ में जो इसमें जो 276 इस क्वार्टर का है और लास्ट क्वार्टर कितना है? 80 लास्ट क्वार्टर का। टोटल 340 करोड़ का कुसुम है। हाँ, टोटल 340 करोड़ का कुसुम है।
So that means we are dependent on KUSUM, but to a great extent, about we are 50%. 60%. KUSUM is my great dream, and we are made by KUSUM. हमारा अगला स्टेप है, क्योंकि कुसुम ही हमारे देश को आगे ले जाएगा। सारे डिस्काउंट के लॉस वही खत्म करेगा, टैक्सपेयर का पैसा वही बचाएगा। तो हम कुसुम के लिए ही बने हैं। अच्छा राजशेखर जी, ये कुसुम जो स्कीम है ना, ये पर्टिकुलर एक स्टेट का नहीं है, ये अक्रॉस ऑल द स्टेट है। कुसुम के अलावा भी कुछ स्टेट अपना अलग से स्कीम लेके आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में अपना कुसुम के अलावा अलग से काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में कुसुम के अलावा अलग से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ से भी कुछ बिजनेस अभी हमको इसमें आता है। ओके सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू राज, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, to ask a question, please press star and 1. The next question is from the line of Forum Akyam from Equity Capital. Please go ahead. हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर। सर ये टाइम हमारा थोड़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अफेक्ट हुआ है हायर वर्किंग कैपिटल की वजह से, तो आप उस पर कुछ लाइट थ्रो कर सकते हो? यस, ये बिल्कुल हमारा कैश फ्लो पे पूरा ध्यान है, और कैश फ्लो में जो इफेक्ट हुआ है उसके दो कारण मोटे हैं। एक तो हमने 83% सेल में ग्रोथ की है, तो जब सेल में ग्रोथ करेंगे, अगर 90 करोड़ वर्सेस 276 करोड़ करेंगे, तकरीबन 2.5 से 3 गुना सेल बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ा है। दूसरा एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने अपने उसमें नहीं कवर कर पाया था। एक्चुअली हमारे जो सोलर कन्वर्टर इन्वर्टर हम जो बनाते हैं उसमें चिप लगती है, तो चिप की शॉर्टेज वर्ल्ड वाइड सब जगह है। तो हमारी करीब 24 करोड़ की इन्वेंट्री सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में हमने डाल के रखी है, क्योंकि वो चिप जो है वो उसकी डिलीवरी आजकल 6 से 8 महीने हो चुकी है। तो 24 करोड़ सिर्फ इन्वेंट्री हमारी VFD जो सोलर कंट्रोलर है उसके चिप की है। तो इन दो चीज़ों की वजह से इन्वेंट्री बढ़ी है, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल के रेट तो बढ़ी चुके हैं, चिप की अवेलेबिलिटी नहीं है, और हमने जो ग्रोथ की है तकरीबन 2.5 गुना ग्रोथ की है, तो उसकी वजह से डेटर बढ़े हैं। अच्छा, जो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी है, हमारी रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने से हमारा जो 6% का जो हमको हिट मिला है हमारे मार्जिन पे, उसकी वजह से भी हमारा कैश फ्लो डिस्टर्ब हुआ है। तो हम लोग पूरे कंट्रोल में हैं, हम लोग SAP पे काम करते हैं, हमारा हर सिस्टम कैश फ्लो को ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाता है। ओके सर। तो सर आप ये रॉ मटेरियल सिचुएशन को नॉर्मलाइज होते हुए कब देख रहे हो? वो मेरे हाथ में नहीं है, रॉ मटेरियल की सिचुएशन बड़ी गंभीर है। स्टेनलेस स्टील में मैंने बताया कि 16% प्राइस बढ़ी है, CRNGO में 18% प्राइस बढ़ी है, और मुझे लगता नहीं है अभी आने वाले समय में कि प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन फिर भी जो है उम्मीद तो की जा सकती है कि रॉ मटेरियल की थोड़ी बहुत प्राइस कम होगी। बेसिक हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सेल प्राइस बढ़ाना भी नहीं है, हमारे हाथ में रॉ मटेरियल की प्राइस कम करना भी नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है, हम हमारे प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हम हमारी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हमारे रॉ मटेरियल की वैल्यू एडिशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है, और उसके रिजल्ट भी हमने देखे हैं। पूरी टीम बहुत मेहनत करके काम कर रही है, उसी का नतीजा आप देख रहे हो कि हमारे रॉ मटेरियल की प्राइस 10% बढ़ी, बट हमको इफेक्ट 6% नहीं आया। जो हमारी R&D ने उस पर बहुत अच्छा काम करके 4% रॉ मटेरियल कम किया है। ओके, और सर ये नेक्स्ट टेंडर का साइज कितना होगा? हाँ, नेक्स्ट मान के चलिए कि ये हमने इसमें से सिर्फ 1 लाख टन की प्लानिंग की थी। जब मैं बात कर रहा था पिछले क्वार्टर में, जब हमने 1 लाख टन की बात की थी, और 1 लाख टन में से हमारा शेयर ये मान के चल रहे थे कि 2000 करोड़ होगा। अब थोड़ा सा थोड़ा डाउनफॉल है, हम उसको करेक्ट भी करेंगे, और हमारी टीम भी उस पर स्टडी कर रही है। लेकिन हम ESL के जिस दिन हमको रेट आ जाएगा उस दिन हम फिर इस स्टेज पे रहेंगे कि अब इस वक्त हम इसको कितना करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Keshav Kumar from Raxin Investors. Please go ahead. Hi, good afternoon, sir. Sir, first of all, congrats on the recovery after a very, very tough quarter for everyone.
सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड है ऑन द मार्केट सिचुएशन प्रिवेलिंग इन DCR सेल्स. सो अभी मतलब आई वाज रीडिंग दैट द domestic capacity is roughly about 3 gigawatts right now. And sir, if we are taking the total quantum, मतलब कि जो 40,000 pumps का ambition है later on, उसमें roughly 24 gigawatt की capacity चाहिए होगी. So क्या ये DCR domestic production भी same रेट से बढ़ रही है, जो कि मतलब दैट वुड फैसिलिटेट कि कोई कुसुम में कोई इम्पेडिमेंट ना है एग्जीक्यूशन लेवल पे? यस, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. हमको भी हमने जो प्लान किया है उसमें 1 गीगा हमारा रिक्वायरमेंट होगा, और 1 गीगा से मुझे ऐसा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो हम लोग अपने सप्लायर से बात कर रहे हैं, हमको वो 1 गीगा में आने वाले समय में कोई एक्सेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने जैसी दिखती नहीं है. हाँ, रेट को लेके जरूर आगे पीछे होगा, क्योंकि रेट सभी लोग मार्जिन किल करते जा रहे हैं अभी. और जैसा कि हमने अभी तक जो लगाया है वो 570 मेगावाट हम लगा चुके हैं. तो अगला 1 गीगा का हमारा टारगेट है कि आने वाले समय में 1 गीगा हमको लगेगा. तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमको सोलर DCR सेल में कोई प्रॉब्लम आएगी फिलहाल, क्योंकि अच्छी रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है और डे बाय डे कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है. ओके सर, इसमें जैसे लास्ट कॉल पे आपने बताया था अबाउट वैल्यू एडिशन कि मतलब अगर हम देखें, हमने पिछले 2-3 साल में काफ़ी वैल्यू एडिशन करा है एंड मतलब टू द ट्यून ऑफ मोर देन आपका 50% इज वैल्यू एडेड राइट नाउ. सो अगर सपोज मतलब इफ़ वी कंसिडर जो बिग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके थ्रू ही मैक्सिमम DCR कैपेसिटी भी बिल्ड हो रही होगी, तो इफ़ दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द टेंडर्स, सो आप क्या फोर्सी करते हैं कि हु विल हैव द अपर हैंड, मतलब किसका ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा, मतलब कंपेयर टू से शक्ति पंप्स which is specializing in VFD and their own core pumps, whereas somebody who's producing DCR cells and also modules? यस, अभी देखिए आप, हमने जो काम किया है शक्ति पंप में, जो काम किया है सोलर पंप में, हम लोग दुनिया की बेस्ट मोटर बनाते हैं. DC मोटर दुनिया की बेस्ट मोटर बनाते हैं, बेस्ट पंप बनाते हैं. फिर हमने देखा कि अभी इन्वर्टर हमको बनाना है तो इन्वर्टर हम खुद बनाते हैं. फिर हमने देखा कि अभी इसमें स्ट्रक्चर को लेके प्रॉब्लम है, तो लास्ट 3 साल पहले हमने स्ट्रक्चर की एक कंपनी स्टार्ट की. तो टोटल जो एक कस्टमर है हमारा, उस कस्टमर को सोलर पैनल छोड़ने के अलावा पूरा 70% सेगमेंट हमारे हाथ में आता है, 30% सोलर मैन्युफैक्चरर्स के पास जाता है, ऐसा. ओके, सो बेसिकली 70% इज आवर वैल्यू एडिशन दैट इज इन द ओवरऑल टेंडर. ठीक है, तो मतलब काफ़ी स्कोप है. ओके, एंड सर आपने आई थिंक Q1 रिजल्ट के बाद या फिर Q3 कॉल में मेंशन करा था कि हमारा एक थोड़ा सा हम ग्रैनुलर लेवल पे मार्केटिंग शुरू करेंगे, कि मतलब अभी तो हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स लेवल पे फंक्शन करते हैं. सो सर उस एंड पे क्या ग्रोथ चल रही है अभी? नहीं, आपका फिर से बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है? डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ना? हाँ, यस. हाँ, हम डीलर पे काम कर रहे हैं और डीलर डे बाय डे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं. क्योंकि कोरोना का पूरा साल था तो हमारे सेल्स की टीम भी शूट नहीं कर पा रही थी, और इस कोरोना में नए डीलर भी हम नहीं बना पाए ज़्यादा. तो जो ज़्यादा डीलर बनाने के लिए तो हमको निकलना पड़ेगा फील्ड में, और अब हमारी टीम निकली है पिछले 15-20 दिन से. और अब हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो नए डीलर्स हमारे जो बनाने हैं और डीलर नेटवर्क पे काम करना है, तो उस पर काम चालू है और उस पर हम लोग कर रहे हैं. ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन होगा. ये अभी जो क्वार्टर गॉन बाय है, इसमें जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इम्पैक्ट है, आप क्या एक सिमिलर कॉस्ट इम्पैक्ट Q3 में देख रहे हैं, या फिर वो एक अप ट्रेंड था और Q3 में हमें थोड़ा सा ज़्यादा हिट कर सकता है? नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि जो Q2 में कास्ट में जो मार्जिन था वो वही रहने वाला मार्जिन आगे भी रहेगा क्या? जी, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि शायद ESN के टेंडर इसमें आ जाएंगे और हमको कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा. और जो दूसरे जो हमारे सेगमेंट है, जैसे हमने एक्सपोर्ट पे प्राइस इंक्रीज पे काम किया है, डोमेस्टिक में प्राइस इंक्रीज पे काम किया है, हमारे हाथ में सिर्फ EPC पे प्राइस इंक्रीज नहीं है अभी आज की तारीख में. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस पर और थोड़ा वैल्यू एडिशन पे काम करेंगे और फ्लैट यही
मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि यही रॉ मटेरियल रेट रहने वाले हैं अगले क्वार्टर में भी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आने वाले हैं। ओके सर, एंड ये युगांडा ऑर्डर का सर क्या साइज है? ये 250 करोड़ का ऑर्डर है, ये आएगा तो मार्केट भी सुन जाएगा हमारी कंपनी का, दूसरे भी हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं वो सब ऊपर आ जाएगा। ओके ओके, सो दिस वुड बी एग्जीक्यूटेड दिस ईयर इटसेल्फ, ये जो युगांडा का टोटल ऑर्डर है? यस। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Sameer Palod from Omid Fund Advisors. Please go ahead. Good afternoon, sir. Can you hear me? हाँ समीर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। So, sir, my one question was that currently also you are supplying under the KUSUM scheme at the old rate. Now, what is the incentive given that those are fixed rates and now there has been so much commodity and raw material inflation? Why would you think it's remunerative to be continuing to supply under those old rates given where raw material prices are? देखिए, जो अभी ये टेंडर में 7 महीने हो चुके हैं, जो टेंडर कोर्ट में गया और ESL और कोरोना और इन सब सिचुएशन में पुराना टेंडर 7 महीने डिले हो चुका है। तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री भी चाहेगी कि उनको जो उन्होंने 4 लाख पंप का टारगेट लिया है वो इंस्टॉल हो फील्ड में। अभी सिर्फ 1 लाख पंप भी नहीं हुए हैं, 75,000 पंप के आसपास इंस्टॉल हुए हैं। तो वो भी चाहेंगे, और आप ये मान के चलिए कि जो पंप हमारा 2,25,000 रुपये का पंप है, ये 1 लाख रुपये साल की बिजली में जाता है। तो ठीक है, ये रेट कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम आने वाले समय में 1 अप्रैल के बाद अगर प्राइस का रॉ मटेरियल के उसमें से प्राइस का कुछ इफेक्ट लगा पाए, जैसा कि मिनिस्ट्री बोल रही है, वो भी एग्री है, तो हम लोग इसमें चल पड़ेंगे। वैसे कुछ होगा ज़्यादा कुछ इसमें, वो रेट के मामले में कुछ हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। एक बार स्टेब्लिश हो गया, आइडिया बहुत अच्छा स्टेब्लिश हो गया है। देश में 15 लाख फार्मर सोलर पंप के इंतजार में खड़े हैं। यहाँ मार्केटिंग की कोई इशू नहीं है। 16 लाख फार्मर्स अपना फार्मर शेयर लेके खड़े हैं। सिर्फ हमारे स्टेट गवर्नमेंट को इसमें स्टेप उठानी है, और भारत सरकार ऑलरेडी अपनी 40 लाख पंप की स्कीम लेके खड़ा है। तो हमको इसमें कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इनिशियल स्टेज के पायलट प्रोजेक्ट के छोटे छोटे इश्यूज थे वो अब सॉर्ट आउट होते गए हैं, और आने वाला समय मैं तो बहुत अपने आप को इसमें कॉन्फिडेंट देख रहा हूँ, और मेरी टीम तो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो सर, अभी इस साल का 4 लाख का उनका लक्ष्य है, और उसमें से आप कह रहे हो कि अभी तक 6 महीने में 1 लाख पंप हुए हैं। होपफुली दिस प्राइस टेंडर that you are talking about for those other 4 bidders comes out, then depending on who the L1 is, everybody will have to match that price. Is that correct? Yes, correct. Because पर वो प्राइस मैच करने के बाद भी आपको डिसीजन मेकर फार्मर है, कि फार्मर डिसीजन लेगा कि उसको कौन सा पंप लेना है। नहीं, बट गवर्नमेंट L1 का प्राइस लेके बोलेगी कि दिस इज द प्राइस फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू सप्लाई टू द फार्मर, करेक्ट? द सेम प्राइस। Correct. So it may or may not be acceptable to some of the bidders who have already won under the quantity tender that has already been opened. नहीं, आपका फिर से आपकी आवाज़ बराबर नहीं आई, फिर से बोलेंगे समीर? मैं कह रहा था कि the government, the quantity tenders have already been opened, and let's say a few companies have got their quantities done and L1 established हो चुका था। बट अब ये जो नए जो लोग आएंगे 3 या 4 लोग, उनका जब टेंडर खुलेगा and if their pricing is lower than yours, then everybody will have to match the L1 pricing, correct? Correct. In that case, if given where commodity price inflation is, if it is not acceptable to the existing bidders जो जीत चुके हैं, तो क्या होगा? वो तो बाहर हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये मार्केट बुक टेंडर है ना, इसमें रेट डिसाइड हो गए, रेट डिसाइड करके गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन डिसीजन मेकर फार्मर है। ठीक है, तो सपोज दैट प्राइसिंग अगर L1 प्राइस 2.5 लाख रुपए का आ गया एंड गवर्नमेंट को अभी अगले 6 महीने में 3 लाख पंप का सब्सिडी और वो सब देना है, can the farmer decide that I want to buy all 3 lakh pumps from let's say Tata Solar या from Shakti Pump? Yes, perfectly right, क्योंकि वो तो कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। मतलब आज की तारीख में अगर पंप खोले जाए ना, तो 15 लाख फार्मर्स वेटिंग में हैं, जिनको पंप चाहिए।
No, I'm saying तो बेसिकली सर क्वांटिटी जो ऑलरेडी टेंडर खुल चुके हैं जिसमें क्वांटिटी लोगों ने बिल की थी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट 3 लाख पंप और लेने वाली है, वो किसी से भी ले सकता है फार्मर एट द L1 रेट ऑफ ऑल द क्वालिफाइड बिल्डर्स. परफेक्टली राइट. Okay, fair enough. And then you are saying for FY23 there will be a new tender in next year. राइट. बिकॉज सी वी आर लीडर इन इंडिया. अभी भी कुसुम में हम ही हैं. कुसुम में हो, महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में हो, आप कहीं भी देखोगे सोलर में तो हम सबसे आगे खड़े होंगे. हमारे नंबर सबसे ज़्यादा होंगे. पंजाब में हम आगे हैं, हरियाणा में हम राजस्थान में आगे हैं, हरियाणा में आगे हैं, MP में हम आगे हैं, छत्तीसगढ़ में आगे, हर जगह नंबर्स में हम लोग आगे हैं. So related question was that आपका मार्जिन इस क्वार्टर में कम हो गया because you are giving under the old rate. Suppose the L1 price that you got remains the same even after the 4 tenders are open and there is no change in your L1 pricing. Where do you think margin will increase in the next 6 months from the current levels? हाँ, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अगर यही रेट अगर आगे जाते हैं तो हम भी खुश होंगे कि ये रेट में मार्च तक हम काम कर लें. बाकी जो हमारा वैल्यूडेशन का काम है और बाकी जो नेगोशिएशन का काम है और बाकी जो हमारे रॉ मटेरियल में जो रेट्स कम होंगे वो हम उसको अपने मार्जिन में ऐड करते जाएंगे. लेकिन हमारा आज की तारीख में ये सोचना है कि जो रेट हमारे पुराने रेट हैं और इससे अगर बढ़ के अगर हमको कुछ मिलने वाले थे, अभी नए रेट जो आए थे उसमें हमको 5-6% की वैल्यूडेशन मिलने वाली थी, वो अभी नहीं मिलती है किसी कारण से और यही रेट आगे बढ़ जाते हैं तो भी हम करते रहेंगे काम अगले क्वार्टर तक, अगले पूरे साल. Okay. And sir, last question was your Uganda order. If you start billing from this year, will the full 250 crores come in the next 2 quarters or it will spill over to the next year? नहीं, इस क्वार्टर में हम बिलिंग स्टार्ट करेंगे. अभी ये हमारे लिए भी नया प्रोजेक्ट है और हम भी इसमें प्लान करके चल रहे हैं और बहुत समय इस प्रोजेक्ट में गया है. हमारे लिए ये बोलना कठिन होगा कि हम इन 2 क्वार्टर में पूरा 250 करोड़ कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम काम हम हमारे एंड तक कर लेंगे. But is there a requirement from their side in terms of delivery schedule and all that? Is that before the end of FY22? Yes. So you will have to do it before FY22, right? Right. No, not FY22, FY23. So it is 23. Yes. So the full order is 250 crores, which could be spread over the next more than 2 quarters. Yes, it is 2 quarter plus next 4 quarter, total 2 years. Okay, so sir, अभी so my last question is that आपने last few calls में बताया था कि आपका 2000 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य है. Given where you are today in October and part of October is already passed, and given that these tenders are still not open, those 4 price tenders, what is a realistic sales growth target that you are looking for? Because 2000 crores looks extremely difficult. यस, देखिए अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगले क्वार्टर की 300 करोड़ की हमारे पास बुकिंग है. अगले दो क्वार्टर की हमारी एक्सपोर्ट की जो हम सेल करते आ रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास योगाडा का जो हम मिनिमम कितना शेयर ले पाते हैं इन 2 क्वार्टर्स में वो हम करेंगे. तो अगर आप देखेंगे कि अभी हमने जैसे 550 करोड़ किया है 6 महीने में, तो आने वाले समय में जो आज की स्थिति देख रहे हैं आपके 300 क्वार्टर की हमारे पास, अगले क्वार्टर की 300 करोड़ की बुकिंग ऑर्डर बुक है हमारे पास और एक ऑर्डर बुक एक्सपोर्ट की है जो 250 करोड़ के अगले 2 क्वार्टर्स में, उसमें मैक्सिमम शेयर हम ले पाएंगे. और इसको आप मोटा ये कह सकते हैं कि हम 1500 करोड़ के आसपास आज बिना कुसुम के, और कुसुम आती है तो हम उससे भी स्पीड से आगे बढ़ेंगे. ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. Thank you. The next question is from the line of Dharia Trivedi from BJD Investment. Please go ahead. Sir, good afternoon. Congratulations on a good set of numbers. सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि गवर्नमेंट का ये साल का लक्ष्य 4 लाख पंप्स का है, जिसमें से आप कह रहे हैं कि 1 लाख पंप ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं. इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? करेक्ट. 75,000 जो है कुसुम में इंस्टॉल हुआ है, 25,000 दूसरे इंस्टॉल हुआ है. यस. ओके. और उसमें सर हमारा शेयर क्या होगा ये 1 लाख में से? हमारा 25,000 पंप कुसुम में है और 15,000 पंप अदर्स में है.
Okay, so 25,000 in Kusum and 15,000, is this domestic or also overseas? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। ओके। और सर सॉरी, टोटल 40,000 पंप्स हमने लगाए। ओके ओके। एंड सर अगर कुसुम फॉर वॉट एवर रीजन डिले हो जाता है तो हमारा क्या एम रहेगा नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में? जो 40,000 में क्या नंबर हो सकता है? यस, अभी मैंने बताया था, इसके पहले भी मैं फिर से बताता हूँ। हमारे पास आज की तारीख में ऑर्डर बुकिंग 300 करोड़ की है। एक्सपोर्ट में हमारे पास 250 करोड़ का युगांडा का ऑर्डर है। और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग कुसुम में कुछ प्रॉब्लम रही तो हम 1500 करोड़ कर पाएंगे, ऐसा आज की सिचुएशन से हमको लग रहा है। और कुसुम आया तो उससे भी आगे जाएंगे हम। राइट। तो सर यूनिट वाइज कितना होगा ये, नंबर ऑफ पंप्स वाइज? नंबर ऑफ पंप्स वाइज क्या आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 2 क्वार्टर में समझ लीजिए कुसुम का अगर फॉर वॉट एवर रीजन डिले हो जाता है तो बेस के सिनारियो में कितने नंबर ऑफ पंप्स हम कर सकते हैं FY22 में? नंबर ऑफ पंप्स तो बोलना मुश्किल है। मैंने वो उतना डिटेल में अभी उसका प्लानिंग नहीं किया है, लेकिन ये प्लानिंग है कि हमारे अगला ऑर्डर अगले क्वार्टर से हमारे पास जो ऑर्डर बुकिंग है वो 300 करोड़ की है। 250 करोड़ की हमारी एक्सपोर्ट की बुकिंग है ये ऑर्डर की। Right. So even without Kusum, my understanding is that we can do about 13 to 1500 crores in this financial year, right? Right. 1500 का हम काम करके चल रहे हैं विदाउट कुसुम। राइट। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, ये टाटा पावर जो है वो इज ही अ कॉम्पिटिटर और इज ही अ कस्टमर? क्योंकि टाटा पावर भी बहुत अग्रेसिवली पंप्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे कॉम्पिटिटर होंगे या कस्टमर? हमारे कस्टमर ही होंगे, क्योंकि पंप हम उनको सप्लाई करेंगे, वो करते आए हैं अभी तक। अच्छा, ओके। उनको कोई दूसरा चीप रेट में पंप सप्लाई करेगा तो शायद उनसे ले लेंगे। वो तो उनका सप्लाई रिलेशन उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो किन ले रहे हैं पंप। ओके, तो बेसिकली डायरेक्टली दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग पंप्स, राइट? यस, पंप मैन्युफैक्चर इंडिया में तो बहुत सोलर में हम ही लीडर हैं। ओके, राइट, ठीक है सर। और मार्केट शेयर सर हमारा कितना होगा सोलर पंप्स में अभी? अभी आप देख लीजिए कि हर जगह लीडर है। मार्केट शेयर तो ठीक है, क्योंकि ये कोरोना काल था और थोड़ा सिचुएशन भी ऐसी स्थिति थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि टोटल जो है 75,000 पंप है, उसमें से 25,000 में से अगर हम 15,000 करते हैं और 50,000 में से अगर 25,000 करते हैं तो मोर देन 40-50% से ऊपर तो मार्केट शेयर हमारा है ही आज की तारीख में। राइट। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी सी दिस मार्केट शेयर बीइंग मेंटेन, राइट? राइट, कोशिश पूरी वही है, इसीलिए इंडस्ट्री लगाई है। हम तो हैं कुसुम के लिए, बने ही कुसुम के लिए। राइट। ओके, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Ketan Vora. Please go ahead. हाय सर। सर मेरे को ये बताइए कि आपने बोले कि FY22 में आप 1500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। 500 करोड़ आपने 6 महीने में कर लिया है, तो बैलेंस इज 1000 करोड़। उसमें से आप बोल रहे हैं कि 300 करोड़ का आपके पास ऑर्डर ऑन हैंड है एंड 250 करोड़ का युगांडा का बुक है। मगर वो 250 करोड़ भी दैट इज नॉट गोइंग टू बी इन दिस ईयर इटसेल्फ, राइट? सो इट विल बी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years and billing will be starting from quarter 3 onwards, but it is tough to see के वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट यही 6 महीने में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 300 और कुछ उसका 100-150 तो 450 होता है। तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू कैसे आएगा सर बैलेंस 6 महीने में? हाँ, अभी हम उसकी प्लानिंग ऐसे करेंगे हम कि जैसे अभी हमारा रेगुलर एक्सपोर्ट 250 करोड़ का है, हमने जो प्लान करके रखा है। हाँ, ओके, तो 250 करोड़ में से अभी पूरे साल में हमने जो प्लान करके रखा है 250 करोड़ किया है, उसमें से अभी हमारा 90 हुआ है। तो हमको 160 करोड़ एक्सपोर्ट से और मिलने वाला है, 250 करोड़ हमको युगांडा से मिलने वाला है और 300 करोड़ की हमारे पास ऑर्डर बुकिंग है। 550 करोड़ हम कर चुके हैं। तो इसका जब आप टोटल पूरा लगाएंगे तो ये होगा 6, 9, 10 और 1200 करोड़। और अगले क्वार्टर जो लास्ट क्वार्टर बचेगा उसमें भी हम कुछ उसकी प्लान लेके चल रहे हैं। फिर से बताइए, रेगुलर एक्सपोर्ट 250 करोड़ बोला, ये युगांडा का कितना बताया आपने? देखिए फिर से बताता हूँ, हमारा एक्सपोर्ट का प्लान है 250 करोड़ का, जिसमें से 90 करोड़ कर चुके हैं रेगुलर एक्सपोर्ट। राइट। तो 160 करोड़ एक्सपोर्ट से और आएगा अगले 2 क्वार्टर में। बराबर है। 250 करोड़ युगांडा से आएगा। पूरा यही साल में आ जाएगा सर? ये साल में नहीं भी आया तो आप मान के चलिए मैक्सिमम आएगा। ओके। तो अभी 6 महीने बचे हैं और फिर उसके बाद 300 करोड़ हमारे पास है जो ऑर्डर बुकिंग आज की तारीख में। राइट। और 550 करोड़ का हम कर चुके हैं।
नहीं तो वही मैं बोला, वो 500 करोड़ जो हो गया वो तो हो गया है, उसमें से भी रेगुलर एक्सपोर्ट्स में 90 करोड़ था। मैं तो इंक्रीमेंटल बोला हूँ, इंक्रीमेंटल रेगुलर एक्सपोर्ट से 160 करोड़, युगांडा से 250 करोड़, ओके। और आपके पास जो ऑर्डर बुक बची है उसमें से 300 करोड़, तो भी 700 करोड़ होता है, 1000 करोड़ नहीं होता है सर। एक क्वार्टर में बचा है ना अभी, तो मैं आपको अभी तो एक क्वार्टर की दिया ना मैंने, 300 करोड़ ऑर्डर बुकिंग अगले क्वार्टर की है। राइट एंड सर एक क्वार्टर मेरे को पूरा बचा हुआ है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। राइट राइट। और द सेकंड थिंग इज दैट, या सर द सेकंड थिंग इज दैट कि आप बता रहे थे कि ये जो टेंडर जो है, जो L1 जो क्वालिफाई होगा बाद में, एक्चुअली बाद में और सभी प्लेयर्स भी सप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड एट अ गिवन प्राइस, राइट सर? तो फिर तो टेंडरिंग का मतलब ही कैसे हुआ? तो अगर फ्री मार्केट में भी कोई जो लोएस्ट प्राइस ऑफर करता है मार्केट में तो लोग उसके पास ही जाएंगे, और गवर्नमेंट एक खाली सब्सिडी फिक्स कर देगी कि मैं एक पंप पे इतना सब्सिडी दूंगा, तो टेंडर बेस की जरूरत ही क्या है? हाँ बिल्कुल, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि टेंडर बेस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर कुसुम को लोकसभा से फाइनल कराया है। जब पार्लियामेंट ने इस स्कीम को, ये 40 लाख पंप की स्कीम है, इस स्कीम को 10 गीगा सोलर एनर्जी की स्कीम है, तो उसको पार्लियामेंट से सैंक्शन कराया है, और उसमें ये बोला है कि हम लोग 10 वेंडर 15 वेंडर एक क्लस्टर में रजिस्टर्ड करेंगे और उनसे हमारे फार्मर्स पंप को ले लेंगे। तो वो रजिस्टर्ड कैसे करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस डिसाइड किए हैं, कुछ क्वालिफिकेशन डिसाइड किए हैं, किसी ने रेट डाला है, कोई उसमें MSME है या कोई उसमें सिस्टम इंटीग्रेटेड है। तो इन सब चीज़ों को मिलाते हुए वो टेंडर डिसाइड हुआ है और उसके रेट डिसाइड हुए हैं। अब आने वाले समय में जो है वो उनकी बेंचमार्क प्राइस डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से फिर से टेंडर होंगे। तो मुझे लगता है कि अब जो अप्रैल में जो टेंडर आएगा वो उस समय के रॉ मटेरियल की सिचुएशन को देखते हुए आएगा। तो प्राइस तो फिक्स करनी पड़ेगी। सब्सिडी तो ठीक है, दोनों दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे देगा, स्टेट भी दे देगा, लेकिन फिर भी फार्मर शेयर इसमें 30 से 40% के आसपास फार्मर शेयर है। तो वो फार्मर शेयर के लिए भी तो उनको रेट तो डिसाइड करने पड़ेंगे ना। राइट। एंड लास्टली सर कि आप बता रहे थे लास्ट क्वार्टर में कि 12 अगस्त में एक आपका एक टेंडर जो था 3,70,000 का पंप्स में, तो उसमें आप बता रहे हो कि अभी वो दैट इज अंडर द लिटिगेशन, राइट? कि उसमें 4 टेंडर खुलने के बाकी है, करेक्ट? हाँ, अभी वो आप इसको बोल सकते हैं कि लिटिगेशन में, राइट। और ये सेल का आता है, मुझे उम्मीद है कि 10% इनमें आना चाहिए। ओके। एंड ओवर एंड अबाउट दैट आपने फिर से बताया कि फेस्ट में और 4 लाख पंप की भी टेंडरिंग होगी, इज दैट राइट? वो तो 40 लाख पंप का प्रोग्राम है उनका। 40 लाख पंप का भारत सरकार का प्रोग्राम है। 15 लाख फार्मर्स क्यू में लगे हैं। हर स्टेट को पंप चाहिए, हर फार्मर को पंप चाहिए, लेकिन सिर्फ ये थोड़ी बहुत कोर्ट के चक्कर में समस्याएं खराब हो गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। आने वाले समय में मेरे ख्याल से इससे भी कुछ लर्निंग मिलेगी, डिपार्टमेंट को भी मिलेगी और हमको भी मिलेगी। राइट सर। और ये सर खाली कुसुम और नॉन कुसुम में हमारे कितने मार्जिन बनते रहेंगे? कुसुम में अगर जो हम सप्लाई करते हैं उसमें कितना मार्जिन है और नॉन कुसुम में कितना रहेगा? अभी देखिए हमारा जो रॉ मटेरियल का हिट हुआ है वो 6% का हिट हुआ है। और आज की तारीख में जो मार्जिन आप देख रहे हो तो टोटल मिला के अभी कुसुम में वॉल्यूम बहुत अच्छा है और नॉन कुसुम में वॉल्यूम कम है। राइट। एंड लास्टली फ्रॉम माय एंड कि ये क्वार्टर में आपका टैक्स रेट भी काफ़ी कम है, एनी स्पेसिफिक रीजन टू दैट? फिर से बोलेंगे क्या? ये क्वार्टर में हमारा टैक्स रेट भी काफ़ी कम है, विच इज टैक्स रेट के लिए दिनेश पटेल साहब बात करेंगे। सर इसमें जो अभी नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग अपन ने 22% का रेट अभी एप्लीकेबल किया है अपनी कंपनी के लिए, जो पहले करीब 35% ग्रॉस बैठता था। इसके अंदर आपको टैक्स रेट में इम्पैक्ट दिख रहा है। ओके। सेम कारण रहा है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो थी वो भी डाउन हुई है और करंट टैक्स भी डाउन हुआ है। ठीक है, थैंक यू। भारत सरकार ने हमको बेनिफिट दिया, उसका फायदा हम उठा रहे हैं। थैंक यू। फाइन सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Himesh Satra from Sequent Investment. Please go ahead. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट में अपार्ट फ्रॉम दी युगांडा और कोई ऑर्डर्स है जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन है कि कमिंग क्वार्टर्स में वो ऑर्डर हम जीत सकते हैं? हाँ, रमेश इसके लिए हमारे एक्सपोर्ट डायरेक्टर रमेश है, वो जवाब देगा। हाँ जी नमस्कार। हाँ, जैसे हम लोगों ने आपको पहले भी बताया कि हमारा पायलट प्रोजेक्ट है और अभी हम लोग अफ्रीका में और भी कुछ कंट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आने के चांस है।
हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये एक ही रीजन है जहाँ से ऑर्डर एक्सपेक्टेड है? इस फाइनेंशियल ईयर में तभी एक ही है, ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Tanvi Pandari from Hem Securities. Please go ahead. Hello. Sorry. I wanted clarity on the working capital days for this quarter as well as the previous quarter, because most of our billing is from the government and subsidies. Generally, it takes time, and plus we're not able to pass on the price rise, especially for the cooking, which is a major segment for our revenue. And also, as you mentioned that we are working on a low capacity. So what's the reason? So other than Kusum, we are assuming a good order book despite of Kusum not bringing in for the next 2 quarters. So what capacity do we see at a normal situation for the second half of the year? अखिलेश, आप इस क्वेश्चन का जवाब दोगे? Yes. You're asking about the capacity utilization for next quarter, right? Yes, and why was it so low? मतलब इस particular quarter की हम less than 50% पे क्यों काम कर रहे थे? मतलब is there any reason for that? We have a total capacity of 5 lakh, that too in 3 shifts. So we decide the capacity and our production in a batch-wise manner. And in batch-wise also, even if we are at, let's say, 50%, to somewhere in the batches-wise, we are at good utilization level in some of the plants. And this is what? 50%. Okay. Yeah, go ahead. So what is the ideal capacity utilization given the current batch-wise production or the shifts that you guys undergo? See that, as I'm saying, we have 3 shifts. Some of the machines are working in 1 shift, some of the machines are working in 2 shifts, some of the machine has a capacity to go beyond 5 lakh also. Okay. So batch-wise capacity is based on the actual production and demand. Then we decide our production cycle. And then we go up to the optimization level, that how we have to continuously run or whether we have to run in a break-wise manner. Okay. So at 50% also in some of the machine we are at good utilization level, and some of you are right that we are at underutilization level. Okay. So what is the capacity utilization guidance, if any, for the next quarter? See, that purely depend on the supply and demand, because okay, even supply and demand. Okay. Yeah, if we want to run at 100%, but we don't have a demand and we are able to sell 5 lakh pumps, then what is the use of it? Right. That too at a higher cost. Okay, and what is the working capital days for this quarter? Working capital days right now, our debtors are on average basis, our debtors are more than 100 days. But in absolute terms, if you see in this quarter, it's quite effective. We are within 90 days. We already brought down to 90 days. Creditors, we have around 85 days, which is again brought down just to get little more extra discount on our raw material prices to get little more profit. And then we have inventory, which is right now around 65 to 70 days, keeping little bit extra, considering the logistic chain supply disturbance, RM cost disturbance, and material shortages. Okay. And can you share the same number for the previous quarter, June 21? June quarter, all the numbers were on a higher side, considering inventory was on a higher side, debtors were also on higher side, and creditors were also on higher side, because we were preparing for the Kusum Part 2. Unfortunately, it get delayed because if big projects come, then we have to prepare in early. So we were prepared for that, but get delayed. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Ladies and gentlemen, this was the last question for today. I would now like to hand the conference over to Mr. Vastupal Shah for closing comments. Thank you everyone for joining the conference call of Shakti Pumps India Limited. If you have any queries or any questions, you can write us at vastupal@kirinadvisors.com. Once more, many thanks to everyone for joining the conference.
Thank you. On behalf of Kiran Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.